चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि विधायक दल के नेता चुने गए योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लेंगे शपथ। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले भगवंत मान, मांगे 50,000 करोड़। अपनी ही पार्टी और पुलिस पर ममता का एक्शन, टीएमसी नेता अरेस्ट और थाना प्रभारी सस्पेंड। 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को तीसरी खुराक देने की तैयारी, बूस्टर डोज के बिना विदेश यात्रा में आ रही है दिक्कतें। विवेक अग्निहोत्री को बोलो द कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पर डाले, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। फिर महंगाई की मार, डीजल और पेट्रोल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी 1 रुपए और सीएनजी 50 पैसे बढ़ी। कश्मीर पर भारत के सख्त संदेश के बीच दिल्ली पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, जयशंकर और डोभाल से मिलेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 जून 2022 तक की। पीएम को लोगों और कोविड मरीजों की परवाह नहीं, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। एमएस धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा करेंगे सीजन 15 में टीम की अगुवाई। दिल्ली की सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों के लिए विशेष लेन, उल्लंघन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। भाजपा विधायक दल की बैठक में अमित शाह बोले सबका साथ सबका विकास मंत्र पर योगी सरकार ने किया काम। इमरान खान ने मान ली है हार, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने जल्द चुनाव के दिए संकेत। किसानों को ही नहीं महिलाओं को भी केंद्र सरकार दे रही है पूरे 6,000 रुपए, आप भी उठा सकती हैं इस योजना का लाभ। एक्शन में सीएम धामी, कैबिनेट की पहली बैठक में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का लिया निर्णय। सफर में कंबल चादर ले जाने का झंझट खत्म, रेलवे फिर शुरू कर रहा है ये सुविधा। दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मई तक बढ़ाई। बिहार में मुकेश सहनी को बड़ा झटका, वीआईपी के सभी 3 विधायक भाजपा में हुए शामिल। रूस पर भारत के रुख को लेकर बाइडेन ने की शिकायत, जयशंकर ने दिया जवाब। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता। ममता बनर्जी ने बीरभूम मामले में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा, पंजाब से राज्यसभा के लिए हैं उम्मीदवार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, जो देश दोस्त नहीं वो तेल और गैस खरीदने का करे रूबल में भुगतान। जेलेंस्की ने नाटो से रूस के खिलाफ और सैन्य समर्थन की मांग, दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है युद्ध। यूक्रेन पर रूस ने तेज किया हमला, लुहांस्क के पास हमला, 4 की मौत और 6 घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, हमले के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है रूस। लेन देन में सोने का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा रूस का सेंट्रल बैंक, G7 देशों ने लगाई रोक। 1 लाख यूक्रेनियों को शरण दे सकता है अमेरिका। नाटो के महासचिव ने कहा रूस पर प्रतिबंध लगाना जारी रहेगा। दोस्तों खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में फिर योगी राज, सबसे पहले इन वादों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां होंगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादों को पूरा करने की होगी। इस बार चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, इसके चलते भाजपा को भी अपने घोषणा पत्र में लुभावने वादे करने पड़े। अब भाजपा की सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, ऐसे में इन वादों को पूरा करने का समय भी आ गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे, उसके साथ ही करीबन 40 विधायक भी मंत्री की शपथ लेंगे। इसके साथ ही योगी पार्ट 2 का आगाज हो जाएगा। और आपको बता दें कि योगी सरकार 2 का सबसे पहला लक्ष्य हर घर से कम 1 आदमी को रोजगार देना होगा। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी देना वादा पूरा करना होगा। युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट को देना होगा। साथ ही कॉलेज जाने वाले छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी भी देनी होगी। ये वो वादे हैं जिसको योगी सरकार सबसे पहले पूरा कर सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बढ़ती महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी है बड़ी राहत। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब 30 जून 2022 तक सस्ते राशन के साथ ही कई अन्य सुविधाओं का लाभ आप उठा सकेंगे। जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक अभी नहीं कराया है, आपको बता दें कि इससे पहले इसकी आखिरी
आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी। अगर आपने भी अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लीजिए। अगर आप भी अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेते हैं तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का आप भी लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि किसानों को ही नहीं महिलाओं को भी केंद्र सरकार देती है पूरे 6,000 रूपए। बस करना होगा ये काम। आपको बता दें कि केवल किसानों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी केंद्र सरकार 6,000 रूपए देती है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से किसानों, महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। आपने किसानों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रूपए वाली स्कीम तो सुनी होगी। ऐसे ही एक योजना महिलाओं के लिए भी है। आपको बता दें कि इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसका फायदा केवल महिलाओं को ही होता है। इस योजना में गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की जिंदगी सुधारने और उनके आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड, माता पिता का पहचान पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पासबुक की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर महंगाई के मार, डीजल और पेट्रोल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के बढ़ गए दाम। आपको बता दें कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली समेत एनसीआर में पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमत 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और बढ़े हुए दाम 24 मार्च से ही लागू हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सफर में कंबल चादर ले जाने का अब झंझट खत्म। रेलवे फिर शुरू कर रहा है ये सुविधा। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप रेलवे से ट्रैवल करने जा रहे हैं और कंबल चादर के कारण लगेज का बोझ ज्यादा हो गया है तो अब आपकी चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि अब ट्रेनों में चादर और कंबल ले जाने का झंझट नहीं रहा है। पहले की तरह रेलवे अब आपको कंबल और चादर भी देगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बीते करीबन 2 सालों से रेलवे ने एसी कोच में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सेवा बंद कर दी थी, जिसे अब दोबारा से बहाल कर दिया गया है। पहले कुछ ट्रेनों में 1 अप्रैल से इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। बाद में 5 अप्रैल के बाद सभी ट्रेनों में इस सुविधा को देने पर रेलवे विचार कर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को तीसरी खुराक देने की तैयारी। बूस्टर डोज के बिना विदेश यात्रा में आ रही है दिक्कतें। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर से विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन जैसी सख्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे निपटने की तैयारियां अब तेज कर दी है। इसी कड़ी में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि विदेशों में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों से भारतीयों को तीसरा खुराक के बिना विदेशों में यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि अन्य समूहों को भी बूस्टर खुराक मुफ्त में दी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मई तक बढ़ाई। आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 2 महीने बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इसकी घोषणा की है और कहा है कि ये लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का अंतिम अवसर होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एमएस धोनी ने छोड़ दी है सीएसके की कप्तानी। रविंद्र जडेजा करेंगे सीजन 15 में टीम की अगुवाई। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के शुरू होने से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। धोनी की जगह अब रविंद्र जडेजा सीएसके की अगुवाई करेंगे। धोनी 2008 से ही लीग की स्थापना के बाद से सीएसके के कप्तान रहे हैं। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।